गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं। इसमें आज मैं आपको ज्वार भाटा के बारे में बताऊंगी कि ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती है। ये आप सब जानते हो कि पृथ्वी सबसे पहले क्या करती है, अपने धुरी पे भी घूमती है और इसके साथ साथ सूर्य के चक्कर भी काटती है। इसी तरह से चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा जब पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है। इस तरह से सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन इस खिंचाव का ठोस जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु समुद्री जल पर हलचल पैदा होती है और इससे ज्वार भाटा आता है। जैसे देखिए, ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है और चंद्रमा पृथ्वी के। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो दीर्घ ज्वार भाटा आता है। तीनों एक ही लाइन में है तो इससे क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, जिससे जो पृथ्वी का जल है वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई में ऊपर उठता है और इसे दीर्घ ज्वार कहते हैं। यह स्थिति अमावस्या और पूर्णिमा दोनों के दिनों में होती है। दोनों बार दीर्घ ज्वार भाटा आता है और ज्वार भाटा दिन में 2 बार आता है। इसी तरह से जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में ना होकर समकोण में हो, समकोणीय स्थिति में हो, तो उसे हम कहते हैं लघु ज्वार भाटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब पहले तो एक सीध में थे और ऐसे ही चंद्रमा घूमता हुआ जब ऊपर चला जाता है या फिर नीचे की ओर आता है तो उस समय क्या होता है, समकोणीय स्थिति होती है, उस समय लघु ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी, इससे ज्वार भाटा जो आता है, इससे जो मैं महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहती हूँ कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं ज्वार भाटा आने की। पृथ्वी पर स्थित सभी महासागरों और सागरों में सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ज्वार क्या होता है, जब जल ऊपर उठता है, और भाटा जब जल नीचे गिरता है। तो इस तरह से दोनों बार जब भी आएगा तो 2 बार ज्वार भाटा दोनों बार आएगा। 2 बार ज्वार भाटा आने के बीच में जो अंतर होता है वो 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल रहता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी घाटी की खाड़ी में आता है, फंडी की खाड़ी में आता है। और ये इसके अलावा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन महासागरों और सागरों में दीर्घ ज्वार भाटा आता है, क्योंकि इस दिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं। इस दिन दीर्घ ज्वार भाटा 24 घंटे और 52 मिनट के में 2 बार आता है, दिन में 2 बार आएगा। और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं तो लघु ज्वार भाटा आता है। इस तरह लघु और दीर्घ के अलावा दैनिक ज्वार भी होता है। दैनिक ज्वार जब महासागरों में 24 घंटे के भीतर 2 बार ज्वार भाटा आता है तो उसे हम दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। यानी 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे एक दिन में होते हैं और उसमें जब 2 बार ज्वार आता है तो उसे हम कहते हैं दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार जब 12 घंटे 26 मिनट में 2 बार ज्वार, यानी आधे दिन में 2 बार ज्वार भाटा आएगा तो हम उसे अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। मिश्रित ज्वार क्या होता है, जब अर्ध दैनिक और मिश्रित दोनों प्रकार के ज्वार आते हैं तो उसे हम मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे का क्या महत्व होता है। ज्वार भाटा आने से आजकल तो उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है, बिजली बनाई जाती है। दूसरा, ज्वार भाटा नाव तथा पानी के जहाज आसानी से चलाए जा सकते हैं इसके कारण, क्योंकि इससे मशीनों पे जोर नहीं पड़ता। अगर कम भी जल हो तो गहराई अच्छी बना देता है। ये ज्वार भाटा आने से समुद्र की गहराई बन जाती है, तो कम जल के कारण भी ज्वार भाटा के साथ अच्छी तरह से नौकाएं
और ज्वार जो पानी के जहाज होते हैं वो आसानी से अपनी जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। इससे समुद्र का मुहाना, जहाँ पर मैंने बताया था डेल्टा बनाती हैं नदियाँ, वो डेल्टा उसे जहाँ पर नदियाँ आकर गिरती हैं उस जगह को मुहाना कहते हैं। समुद्र का मुहाना भी साफ हो जाता है क्योंकि ज्वार भाटा जब आता है तो जल बहुत ऊंचाई से ऊपर उठता है। इससे जो कचरा है वो भी साथ में अपने साथ ले जाता है और उसको समुद्र की गहराई में छोड़ देता है। इस तरह से प्रदूषण को भी खत्म करता है। इससे इसके गहराई में पाई जाने वाली मछलियां भी ऊपर आ जाती हैं और इसे पकड़कर मछुआरे मुनाफा कमाते हैं। ज्वार भाटा आने से समुद्र का पानी जमता नहीं, वह बहता रहता है क्योंकि बार बार पानी हिलता है। दिन में 2 बार ज्वार आता है, उससे 2 बार पानी हिलने के कारण जो जल है वो जमता नहीं। इससे समुद्री जीव जंतु भी लाभ उनको भी मिलता है, वो भी वहां पर जी सकते हैं, उनको रहने की सभी सुविधाएं मिलती हैं। अब नेक्स्ट जो है आपकी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि धाराएं जो होती है ना वो गर्म और ठंडी 2 प्रकार की होती हैं। गर्म धाराएं क्योंकि भूमध्य रेखा के पास का जो क्षेत्र होता है वहां पर गर्म धाराएं चलती हैं, वहां पर तापमान ज़्यादा होता है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो वहां पर गर्म धाराएं चलती हैं और ध्रुवों के पास ठंडी धाराएं चलती हैं। इसी तरह से महासागर, जो हमारे महासागर हैं विश्व में, उनके बीचों बीच भी विषुवत रेखा निकलती है, भूमध्य रेखा निकलती है। उसी के आधार पर गर्म और ठंडी धाराएं बांटी गई हैं और जिन क्षेत्रों के पास जो आसपास के क्षेत्र हैं उन्हीं के नाम के आधार पर ये अलग अलग तरह की धाराएं हैं। ये मैं आपको यहाँ पर PDF में इनके नाम लिखकर भेज रही हूँ। जैसे प्रशांत महासागर है, इसी तरह से अंध महासागर है। देखिए इसमें भूमध्य रेखीय धारा दोनों में आएगी क्योंकि प्रशांत महासागर और अंध महासागर के बीच में भूमध्य रेखा निकलती है। तो जब हम गर्म धाराएं लिखेंगे तो दोनों में ये धारा सेम है। उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म धारा ये प्रशांत महासागर में भी आती है और उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा गर्म धारा ये अंध महासागर में भी आएगी। और हिंद महासागर में सिर्फ दक्षिणी भाग है तो उसमें दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है। तो इस तरह से ये विषुवत रेखीय गर्म धारा तीनों महासागरों में है और बाकी जो ठंडी और गर्म धाराएं हैं वो उनके आसपास के क्षेत्रों के आधार पर उनका नाम लिखा गया है। इस तरह से हमने गर्म और ठंडी धाराओं में इसको डिवाइड किया है। इसके आधार पर आपको मानचित्र भी भरना है और मानचित्र भरने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। ये आपको मैं मानचित्र भेजूंगी साथ में। यहाँ तक ये आप इसको रीड करेंगे और इसको अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। इन सब धाराओं को आपने याद भी करना है। तो यहाँ जो मानचित्र कार्य है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी हैं इस लेसन से रिलेटेड, आप इनको भी सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको इस PDF में भेज रही हूँ ये अपनी कॉपी में करेंगे।